आज एक क्लास में हम लोग भाग विधि से वर्गमूल निकालेंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं डिवीजन मेथड। इस डिवीजन मेथड से हम लोग स्क्वायर रूट को फाइंड करेंगे। किसको फाइंड करेंगे? स्क्वायर। इससे पहले की क्लास में आप लोग गुणनखंड विधि से लसा निकाल के आप वर्गमूल स्क्वायर रूट ज्ञात किए होंगे, लेकिन अब जो हम लोग करने वाले हैं डिवीजन मेथड। बल्कि गुणनखंड विधि जो होते हैं वो थोड़ा आसान होते हैं, जबकि आपका भाग विधि जो होता है थोड़ा समझने लायक है। इसलिए हम लोग अपना से 5 से 6 नोट तैयार किए तो करना कैसे काम है। अगर जो आप भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना चाहते हैं तो इससे पहले आपको बहुत छोटी छोटी 5 बातें ध्यान में रखना चाहिए। उसमें से एक बात आपका है, वर्गमूल भाग विधि से ज्ञात करने में हमेशा बराबर संख्या से लगाते हैं। मतलब मान लीजिए कि आपका 729 का वर्गमूल भाग विधि से निकालना है, ये आपका बहुत फॉरगेट करने वाला चीज होता है। इसमें हम लोग भाग की तरह साइन लगा देते हैं, वह भी हमेशा सीधा साइन लगाते हैं इसमें। उसके बाद हमेशा डाउन में एक रेखा पार देते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आगे हमेशा बराबर संख्या से लगाते हैं। बराबर संख्या से लगाते हैं, इतना टर्म को याद करके रखिएगा। हमेशा कौन संख्या से लगाते हैं? बराबर संख्या, इतना याद करके रखना है। दूसरी स्टेप में क्या करता है, हमेशा 2-2 का जोड़ा दायां से लगाते हैं। मतलब आपको हमेशा 2-2 का पेयर लगाते हैं। कितना का पेयर? 2-2 का पेयर। किधर से? आपका राइट साइड से 2-2 का जोड़ा लगाते हैं। राइट साइड आपका ये है और यहाँ से देखिए 2-2 का पेयर लगाइए। 1 अंक 2 अंक, ये आपका एक पेयर हो गया। बाकी लेफ्ट साइड में आपको पेयर हो या चाहे नहीं हो उससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए राइट साइड से हमेशा पेयर कहने का मतलब जोड़ा होना ही चाहिए। जोड़ा कहते हैं 2 गो, जैसे कि 1 अंक 2 अंक, 1 1 2 2 गो का क्या हो गया? पेयर हो गया, जोड़ा हो गया। ठीक है, इस बात को याद करके रखिए, जोड़ा होना चाहिए किधर से? दायां से। तीसरी बात, वर्गमूल में हमेशा भाजक को जोड़ते हैं। जिस संख्या से भाग देते हैं ना, जिस संख्या से भाग देते हैं वो आपका भाजक होता है। और ऐसा वर्गमूल में भाग विधि ज्ञात करने के लिए हम लोग भाजक को हमेशा क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। हमेशा भाजक को जोड़ते हैं। ये आपको तीसरा बात याद करके रखना। चौथा बात क्या कहता है, वर्गमूल में हमेशा भाज्य को घटाते चलते हैं। जो बीच में जो हम लोग भाग लगाने पर आता है, जैसे कि 729 आपका भाज्य है, हमेशा इसको हम लोग क्या करते हैं? घटाते हैं। क्या करते हैं? घटाते हैं। इसका जवाब भागफल होता है और जो आंसर आएगा आपका, इसका जवाब भागफल होता है। 5 नंबर नोट, वर्गमूल का संकेत ये आपका खड़ी लाइन होता है। भाग विधि का कौन सा लाइन? खड़ी लाइन होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? मॉड बोलते हैं। सारी कहानी पढ़ने के बाद हम अब आपको सिखाएंगे 729 का वर्गमूल भाग विधि से कैसे फाइंड करना। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या ढूंढिए और इधर से जोड़ा लगा देने के बाद ये आपका साइड हो गया। इधर का कितना बच गया? 7। ऐसा संख्या सेम संख्या ढूंढिए जिसका वर्ग 7 हो, न तो 7 से कम हो। अगर जो आप 1 से लगाते हैं तो 1 के कम 1 आएगा, जो बहुत छोटा पड़ जा रहा है उससे आगे लगा कर देखिए। अगर जो आप 2 से लगा रहे हैं तो 2, यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, दोनों में सेम होना चाहिए। पहला बात क्या कहा? हमेशा बराबर होना चाहिए। अगर जो 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर भी 2, तो 2 दूना 4 हो जाएगा, जो छोटा पड़ जाएगा। आप 3 से लगा के देखेंगे 3, तो यहाँ पर 3 जाए कितना हो जाएगा? 9, जो 7 से ज्यादा हो गया तो आपका 3 से नहीं लगेगा, 2 से लगेगा। याद रखिएगा, जब 2 से लगाइएगा ना तो वही संख्या के जस्ट नीचे लिखना है 2 बार। एक बार कितना बार हो गया? 2 बार। एक बार कितना बार? 2 बार। 2 गो 2 में से 1 गो 2 आपको इधर लिखना है। 2 दूना कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। 7 में से 4 गया, कितना बच जाएगा? 3। उसको बाद क्या करना है आपको? राइट साइड में तो पेयर लगा लिए, उसको बाद आपको जोड़ देना है। इस भाजक को क्या कर देना है? यहाँ पर लिखा हुआ है भाजक को जोड़ देना है। 2 को कितना हो जाएगा आपका? 4 हो जाएगा। ऊपर से क्या उतारिए? हमेशा पेयर वाला संख्या को उतारिएगा, जोड़ा वाला को। जोड़ा में कितना है? 29 का 29। अब क्या करना है? जोड़ने के बाद आपका 4 आएगा। कितना आया? आपको ऐसी संख्या से लगाइए तो फिर आपको 2 बार ही लिखना पड़ेगा। वही संख्या के एक बार आपको फिर से यहाँ पर लिखना पड़ेगा। मान लीजिए कि आप लगा रहे हैं 9 से, तो ऊपर भी 9 नीचे भी 9। मान लीजिए 9 से लगाकर, अगर जो 7 से लगाते हैं तो क्या होता है? मान लीजिए 7 से लगा के देखिए, यहाँ पे 7 तो आपका यहाँ पे 7। उसके बाद क्या होगा? आपका यहाँ पे 7 गुना कर लीजिए।
47 में आपका 7 से गुना हो जाएगा, 7 सते आपका 49 हो जाएगा, कैरी आपका 4 बच जाएगा, 7 चौका 28 को 4 को 32 हो जाएगा। ये पूरा का पूरा 99 घट के 0 हो गया, कट गया। लास्ट में आप जोड़ दीजिएगा, जोड़ने पर 7 को आपका कितना हो जाएगा 14 को 4 और हासिल 1 5। आपका जो फाइनल आंसर आ गया आपका 27 का, वो भी डिवीजन मेथड से स्क्वायर रूट फाइंड करना है, वर्गमूल निकालना है, वो भी भाग विधि। आपको क्या करना है, दिया हुआ संख्या को मोड में फंसा लेना है। दिया हुआ संख्या को कहाँ फंसाना है, मोड के अंदर फंसाना है। फंसाने के बाद आपको क्या करना है, राइट साइड से हमेशा जोड़ा लगाना है। राइट साइड आपका किधर पड़ रहा है, इधर से, तो इधर से जोड़ा। जोड़ा का कहने का मतलब 2 का पेयर, 1 अंक 2, तो 2 अंक का 1 पेयर। उसको बाद अगर जो आगे पेयर बनने वाला है तो बना लीजिए, वरना छोड़ दीजिए। 1 अंक फिर से पेयर बन जाएगा तो फिर से पेयर बना दीजिए। इसमें क्या होता है, भाग विधि में हम लोग हमेशा पेयर में लगाते हैं। राइट साइड से हमेशा पेयर में, अगर जो अगला अंक में 1 अंक बच गया, अगर जो पेयर ना हुआ तो उस 1 अंक में लगा देते हैं ना, तो हमेशा अगर जो पेयर बन गया तो हमेशा हम लोग 2 अंकों में लगाते हैं। कितना अंक में, 2 अंक में। यहाँ पर आपका 10 है, कुछ ऐसी संख्या ढूंढिए जो 10 के आसपास आ जाए ना तो उससे कम रहे। अगर जो 2 ढूंढते हैं तो आपको भागफल में भी 2 ही लिखना होगा। 2 दूना आपका 4 हो जाएगा, 10 से बहुत कम हो जा रहा। अगर जो 3 ढूंढ रहा है तो 3 3 जा 9 हो जाएगा, जो 10 के लगभग में अप्रोक्सीमेटली रूप से उसके करीब है। अगर जो आप 4 ढूंढ रहे हैं तो 4 चौका कितना हो जाएगा 16, जो 10 से क्या है ज्यादा है, तो कभी भी भाज्य से ज्यादा नहीं लगता है। आप 3 से लगाइए, जब 3 से लगाइएगा तो जस्ट नीचे उसको 3 दीजिएगा। उसके बाद जो संख्या से लगाइएगा उसी को आप भागफल में लिखिएगा। क्या करिएगा, 3 3 जा कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। इतना करने के बाद आपको आराम से पाई पारना है। अंदर वाला भाज्य को घटाना है, भाजक को क्या करना है, जोड़ना है। भाज्य को हमेशा भाग के रूप में घटाते हैं और बाहर वाला को, भाजक को हमेशा क्या करते हैं, जोड़ते हैं। जोड़ने पर क्या होगा, थोड़ा जोड़ कर थोड़ा अलग से हटाइएगा, क्योंकि आपको फिर से लगाना है ना। 3 3 जा कितना हो जाएगा 6, 3 3 6। 10 में से 9 घटा लीजिएगा तो आपका 1 आएगा। ऊपर से ध्यान दीजिए, हमेशा आप पेयर उतारिएगा। पेयर कहने का मतलब पूरा के पूरा उतारिएगा। पेयर में कितना अंक है 2, 89, तो आपको 89 को उतार देना। फिर से सोचिए, ये 6 आपको रहेगा ही रहेगा, एकरा छोड़ के आप भाग नहीं लगा सकते हैं। ये अब आपको 6 रहेगी क्या, आप देखिए सोच के। अगर जो आप 2 से लगा देते हैं तो आपका, अगर जो आप 2 से लगाते हैं तो यहाँ पर 2 हो जाएगा और यहाँ पर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। दोनों को गुना करिएगा तो क्या इतना के आसपास पहुँचते हैं। 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 6 दूना कितना हो जाएगा 12, जो बहुत कम आ रहा। अगर जो आप इसी में 3 से लगा कर देखिए, 6 पहले से ही रहेगा। आप 3 से लगाएंगे और 3 यहाँ पे डालेंगे तो गुना करेंगे। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, 6 3 जा कितना हो जाएगा 18, आपका 189 आ गया। अगर जो आप 3 से लगा दीजिए तो फिर वही 3 नीचे लिखिएगा, जो 3 यहाँ पर वही 3 यहाँ पर लिखिएगा। आप क्या करिएगा 63 से 3 में क्या कर लीजिएगा, गुना कर लीजिएगा। 3 3 जा कितना हो जाएगा 9, चाहे इस 63 से यहाँ पे गुना करिए, क्योंकि सेम डिजिट है, कहीं भी करिएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 6 3 कितना हो गया आपका 18 होगा। आराम से पाई पार लीजिए, जोड़ दीजिए। 3 को कितना हो गया 6 को, 6 के 6 हो जाएगा। अब क्या होगा, घटेगा 9 9 आपका कैंसिल हो गया, 8 8 आपका कैंसिल हो गया, 1 1 आपका कैंसिल हो गया। जो आपको भागफल में बच गया, तो आपको भागफल में कितना है 33, ये आपका भागफल है। भागफल में आपका 33 है। तो हम लोग कहेंगे से 1089 का भाग विधि से जो वर्गमूल होगा हमेशा आपका कितना होगा 33 होगा। क्यों, क्योंकि हम लोग जानते हैं 33 का जो स्क्वायर होता है आपका 1089 होता है। इस प्रकार हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर पा रहे हैं। चाहे आप भाग विधि से वर्गमूल निकालिए, चाहे गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालिए, हमेशा आपका आंसर क्या आने वाला है, सेम।